नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो लोग ग्रुप टू सब ग्रुप वन की तैयारी कर रहे हैं और बात की जाए ग्रुप वन और सब ग्रुप वन की, तो यहाँ पर मैं उनके लिए मैथ्स के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आसान सा प्रश्न है। इससे आप डेली लाइफ में या बात की जाए अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आपको जो माइनस मार्किंग होती है उसी पर आधारित ये प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए जो है वो उसको कितना एक अंक दिया जाता है। अगर वह प्रत्येक गलत उत्तर देता है तो उसके जो है वो 1/4 अंक जो है वो कम कर दिए जाते हैं। ठीक है। कुल जो है वो टोटल कितने प्रश्न हैं? 70 प्रश्न हैं और 40 अंक जो है वो उसको प्राप्त होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कितने प्रश्न जो है वो उसने सही हल किए थे, तब जो है वो उसको 40 अंक देखने को मिले हैं। ओके, चलिए देखिए, मैंने माना कि उसने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, प्रश्न जो उसने प्रश्न हल किए, वो मान लिए मैंने एक्स किए थे। ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो है वो एक अंक देखने को मिल रहा है, तो टोटल हो जाएंगे कितने अंक? एक्स इंटू वन हो जाएगा माइनस। अब टोटल प्रश्न 70 हैं, उसमें से मान लिया कि एक्स उसने हल किए हैं जो कि सही आंसर है। अब 70 माइनस एक्स करूंगा। ये 70 माइनस एक्स क्यों करूंगा? क्योंकि ये सही प्रश्नों की संख्या है और गलत प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी? 70 माइनस एक्स हो जाएगी, ये गलत की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने एक्स सही किए हैं और टोटल प्रश्न हमारे 70 थे, तो माइनस मैंने सही को गलत कर दिया, सही को माइनस कर दिया, तो ये गलत प्रश्न हो जाएंगे। अब गलत प्रश्न करने पर ये मैंने माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि गलत प्रश्न करने पर जो है वो कितने अंक? 0.25, 1/4 होता है 0.25 अंक जो है वो ये काट लिए जाते हैं। तो हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं। बस इसको हमें सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखिए, एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा? 70 इंटू पॉइंट, इसको मैं क्या करता हूँ 1/4 ही लिख देता हूँ। ठीक है, 1/4, 1/4 माइनस, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ कि माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसे मैं कर देता हूँ 0.25 एक्स कर देता हूँ, बराबर हो जाएगा 40 के। अब यहाँ से मैं इसे काटने वाला हूँ, तो एक्स माइनस 4 एकन 4, कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, 4 7 28 और 4 5 20, तो 17.5 इसका आ जाएगा, प्लस 0.25 एक्स बराबर 40 हो जाएगा। ओके। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक्स है और ये 0.25 एक्स है, तो ये हो जाएगा 1.25 एक्स इक्वल टू 40 प्लस 17.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 57.5, और ये हो जाएगा 1.25 एक्स। तो जब आप इसे काटोगे, ठीक है, तो जब आप इसे काटेंगे हम, तो यहाँ से देखिए इधर मैं कर देता हूँ इसको, एक्स इज इक्वल टू 57.5 और 1.25, एक दशमलव से एक दशमलव कट जाएगा, एक जीरो आ जाएगा क्योंकि दशमलव 2 अंक लगा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से काटने वाला हूँ। देखिए 5 से काट देता हूँ, 5 एकन 5, 5 एकन 5 पचम 25 और जीरो, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 पचम 25। अब इसको 25 चौक 100 और 150 बचेगा, 25 छक्का 150, यानी 46 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसने जो है वो 46 क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट किए थे। देन बाकी के कितने बचेंगे गलत? तो 70 माइनस 46 करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 24। 24 ये गलत है, गलत है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते थे। देखिए, अगर मान लिया उसने 46 जो है वो सही किए हैं, तो गलत कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। अब इसमें से देखिए कितने माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रत्येक गलत आंसर का जो है वो 0.25 आ रहा है, तो यहाँ से जो है वो 1/4 है, तो यहाँ से मैं इसे काटूंगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 बचे, 6 माइनस करूंगा, 46 में से 6 माइनस करूंगा तो मुझे 40 अंक देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे भी ऑप्शन से भी आप वेरीफाई कर सकते थे, और बाकी मैंने आपको मेथड ही बता दिया कि इस तरीके से कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर पाओगे। आपके नंबर कितने के आ रहे हैं, आपको करना है क्या? परीक्षा डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें जाने के बाद आपको करना है क्या है? टेस्ट में जाना है। ठीक है, टेस्ट में जाने के बाद आपको
यहाँ पर ही देखिए ऊपर ही जो है इस पर है, तो इस पर क्लिक कर देना है। पहला क्लास आपको, पहला टेस्ट जो रहेगा वो फ्री रहेगा, ठीक है। पहला टेस्ट आपको फ्री देखने को मिल जाएगा और बाकी के टेस्ट आपको अनलॉक को उस पर क्लिक कर देना है। देखिए 349 का है, पर इतना पे नहीं करना है। यहाँ पर आपको कोड डाल लेना है GOV50, ये कोड देख रहे हो GOV50। देन उसके बाद जो है वो आपको मात्र 175 रुपये में ये प्रोवाइड हो जाएगी टेस्ट सीरीज। और यहाँ से आप अपनी तैयारी को, क्या कैसी तैयारी है आपकी, क्या कैसी प्रिपरेशन है, आपको जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उनको आपको सुधारने का मौका मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर गलतियाँ हो रही है तो यहाँ से देखिए, कभी भी टेस्ट सीरीज क्यों लगाता है कोई भी इंसान, कि जो गलतियाँ आपको एग्जाम, मेन एग्जाम में ना हो के अगर यहाँ पर हो रही हैं तो उनको सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, सभी से होती हैं, इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको कमियाँ जो है वो दूर हो पाएंगी। तो इनको कर ही सकते हो। कोड आपको याद रखना है GOV50। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है 13/18, 27/36 और 39/45 और 51/60। इसमें हमें बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो हमें लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है इसको। तो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों को कंपेरिजन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 18 है, तो इसको मैं बराबर कर सकता हूँ। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे ऊपर, तो ये 26/18 हो 36 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 27/36 है और ये 26/36 है। इसमें बड़ी कौन सी होगी, जाहिर सी बात है ये वाली बड़ी होगी। तो हमें एक कंपैरिजन तो ये मिलेगा। अब इनमें देखिए, इनमें भी कर सकते हैं हम। इसमें मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पंजा 15 और 51/60 हो जाएगा। इनका कंपेरिजन देखें तो इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इसमें करूंगा, तो 13 पंज 13 26 13 43, 13 चौक 52, 13 पंजा 65, 13 छिंग 78, तो ये 780 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 15 एकन 15, 15 पंजे 75, ठीक है। 15 एकन 15, हाथ से लगा एक आपको, 15 पंजे 75, एक 76 हो जाए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या जाता है, ये वाली जाता है, ठीक है। मतलब आपने देखा कि ये वाली जो है वो, इसमें ये वाली भिन्न देख रहे हो आप, ये वाली बड़ी है, समझ गए, बड़ी है। तो अब देखिए, अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं एक तरह में। देखिए यहाँ पर 13/18 है, ये सबसे छोटी दी हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने देखा। फिर उसके बाद इसमें से बड़ी कौन सी, 27/36 एंड 39/45 ये, और 51/7 की गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली संख्या जो है ये वाली भिन्न है, बड़ी है, तो ये गलत हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर इनमें कोई कंपेरिजन है ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अगर आप करते भी हो तो इन दोनों में करोगे, जो बड़ी बड़ी संख्या है उनमें करोगे। जैसे कि यहाँ पर 27 है और यहाँ पर जो है कौन सी बड़ी बड़ी संख्या है, ये वाली 39/45, तो 27/36 और 39/45, ठीक है। तो इनमें आप देखोगे कौन सी, इसमें देखिए देखा जाएगा तो आप इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये वाली जो है वो बड़ी देखने को मिलेगी। ये आप कर सकते हो। अब यहाँ से ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो ये वाला बचा है। देखिए ये जो है वो 13/18 छोटी है इससे, ये इससे छोटी हो जाएगी। देन सबसे बड़ी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 39/45 है, जो कि हमारी यहाँ पर भी आ रही थी। तो यही हमारा आंसर है। तो कंपैरिजन करने का जो है वो थोड़ा आपको यहाँ पर लेंदी लगेगा, पर आसान है। आपको कम से कम एक चीज़ है, भाग करने में जो है वो ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो आप क्या करो, गुणा कर लिया करो। जैसे कि मैं कहूँ कि 2/3 है और एक 5/7 है, इसमें से बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न कौन सी, तो आप क्या करोगे, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे साथ में, तो ये 14 हो जाएगा, इधर करोगे तो ये 15 हो जाएगा। तो इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जाहिर सी बात है ये 14 छोटी है, ये वाली जो है वो बड़ी हो जाएगी 15, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो। तो ऐसे करना थोड़ा आसान होता है, ओके। नेक्स्ट, एक जंगल में जहाँ केवल हिरण और मनुष्य है, वहाँ सिर जो है वो 80 है और पैर जो है वो 230 है। तो हमसे पूछा गया कि मनुष्यों की जो है वो संख्या कितनी होगी या मनुष्य कितने होंगे। जाहिर सी बात है, हिरण हो या मनुष्य हो, सिर एक ही होता है। तो मैंने मान लिया कि मैन हो गया, यानी मनुष्य, और प्लस हिरण, इनके सिरों की संख्या जो है वो हमें 80 दी। अब इसमें बाकी पैरों की संख्या देखिए, मनुष्य में 2 पैर होते हैं, तो मनुष्य के 2 पैर प्लस हिरण में कितने होते हैं, 4 पैर, तो हिरण के 4 पैर, ये बराबर किसके हो जाएंगे, 230 के। अब यहाँ से मैं इसे 2 से काट सकता हूँ, 2 से 2 बार जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 का 10। अब देखिए एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा। तो इसमें देखिए ये मनुष्य, तो मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, हिरण को एच से डिनोट कर देता हूँ, तो ये 80 के बराबर हो जाएगा।
और यहाँ पर दूसरा वाला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा 115। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा mm, और यहाँ से देखिए h बचेगा माइनस का, और 80 में से अगर मैं 115 घटाता हूँ तो वो माइनस का बचेगा, जाहिर सी बात है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो माइनस देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 5, ये बचेगा, और 35। ओके 35। तो यहाँ से देखिए h इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है मनुष्यों की संख्या। अब आपको पता है कि सिर, जाहिर सी बात है सिर सबके जो है वो एक है, तो हिरण हमें 35 पता पड़े, तो 80 में से मैं क्या करूंगा 35 घटाऊंगा, तो यहाँ से मुझे मनुष्यों की संख्या पता पड़ जाएगी। मनुष्यों की कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 5, 7 बचेगा 4, 45। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको जो है वो, ऐसे क्वेश्चन बहुत से देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1 रुपए में 7 टॉफियाँ खरीदता है और 1 रुपए में वो है कितनी टॉफियाँ बेचे कि उसे 40% का प्रॉफिट देखने को मिले। ठीक है, अब देखिए 7 टॉफी है 1 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की पड़ेगी, ठीक है 30 यूनिट कर देता हूँ, 1/7 रुपए की। अब इसमें हमें कितना 40% का प्रॉफिट चाहिए, जाहिर सी बात है, तो 40% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसमें मैं 140/100 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दूंगा, 7 में 14 हो जाएगा, और 2 से 5 बच जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। तो एक टॉफी, तो हमसे देखा ये 5 इधर आ जाएगा बराबर 1 रुपए, तो 1 रुपए की हमें कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, 5 टॉफी बेचनी पड़ेगी, तब मुझे जो है वो 40% का प्रॉफिट होगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आसान सा था, कोई इसमें डिफिकल्टी बात नहीं थी। देखिए मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, 7 टॉफी थी 1 रुपए की थी, ये 1 रुपए, तो एक टॉफी कितनी की हो जाएगी 1/7 की। ठीक है, अब हमें टॉफियों पर क्या 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने क्या किया है 140/100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें रुपए में, क्योंकि हमें 40% प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि 1/5 आ रहा है, एक टॉफी 1/5 की है, तो 1 रुपए में कितनी 5 टॉफी हो जाएगी, 5 को इधर ले जाऊंगा तो 5 की हो जाएगी, तो 1 रुपए में 5 टॉफी बेचूंगा मैं, तब मुझे जो है वो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी पहले 1 रुपए में 7 टॉफी मैंने खरीदी, फिर 1 रुपए में मैंने 5 बेच दी। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता के पास कुल केले हैं, कुल केले थे, कुछ केले थे, सॉरी कुछ केले थे, उसने 20% केले बेच दिए, फिर भी उसके पास 128 केले बचे हैं, तो उसकी शुरुआत में कितने पैसे थे, शुरुआत में कितने केले थे उसके पास। मैंने माना कि शुरुआत में उसके पास एक्स केले थे, ठीक है, तो एक्स केले थे। अब उसने क्या हुआ 20% केले बेच दिए, और उसके पास कितने बचे हैं 128 केले बच गए, तो 20% केले बेचे हैं, मतलब 80% उसके पास बचे होंगे, तो जाहिर सी बात है 80% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 128 के बराबर हो जाएगी। भाई ये भी तो बचे हुए केले हैं ना, तो मैंने 80% बचे हुए केले थे वो मैंने 128 के बराबर कर दिए। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी, तो यहाँ से देखिए मैं इसे काट सकता हूँ यहीं पे भी, 0 से 0, एंड एक्स इज इक्वल टू 128 और 0 और 8 नीचे आ जाए। ठीक है, तो 8 एकन 8, 8×5 = 8, 8 × 48 यानी 160, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 160। 160 उसके पास शुरुआत में केले थे। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए 2 वर्षों में 1323 हो जाएंगे। सीधा सीधा हमें यहाँ पर पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + RT/100 होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा देखिए अमाउंट हमें दिया हुआ है 1323 बराबर P हमें दिया हुआ है 1200, 1 + R हमें ज्ञात करना है, और N कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, 2 साल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 1200, अमाउंट हमें दिया हुआ है 1323, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 वर्ष। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए इसको इधर ले जाता हूँ, 1323/1200 बराबर 1 + R/100/2। अब इसको मैं किससे 3 से काट सकता हूँ, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और ये 4 बार जाएगा तो ये 400 बराबर 1 + R/100 की पावर 2।
तो यहाँ से देखिए इसको 2 को हटाऊंगा तो इधर मुझे रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसे हटाऊंगा, 2 का रूट लगाया, तो देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का होता है, और ये होता है 20 का, तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ से आप देखिए 21/20 बराबर, इसको 100 को मैं इधर ले लेता हूँ, तो 100 प्लस आर अपॉन 100, तो 20 पंजा 100 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 100 प्लस आर। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 105 में से 100 जाएंगे तो 5 आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5%। ओके, नेक्स्ट, राजेश और साक्षी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। राजेश 8 महीने के लिए जो है वो 35,000 रुपये निवेश करता है और साक्षी 10 महीने के लिए 42,000 निवेश करती है। कुल जो है वो उनको 31,570 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। तो हमसे पूछा गया कि राजेश का हिस्सा कितना होगा। तो राजेश और साक्षी, पहले इनका जो है वो हम रेशियो निकाल लेते हैं कि जो उनका रेशियो है लाभ का वो कितना होता है। तो देखिए 35,000 रुपये 8 महीने के लिए, और साक्षी ने 10 महीने के लिए कितना, 42,000। तो यहाँ से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दूंगा मैं, और 5 7 से काट सकता हूँ, 7 पंजा 35 और 7 छेंगे 42, ठीक है। देन 5 से इसे काट सकता हूँ, 5 दूना 10, और 2 से इसे काटता हूँ 4 बार जाएगा, तो 2 से 2 और 2 तिया 6, तो यानी 2:3 जो है वो ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया लाभ, लाभ का रेशियो आ गया हमें। अब देखिए टोटल हमें इतना लाभ है, तो टोटल हमें यहाँ से देखेंगे 2 और 3 यानी 5, 5 की वैल्यू हमें 31,570 के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, राजेश का, राजेश का लाभ कितना निकला है, 2 निकला है। तो यहाँ से देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटा 5 ये हो जाएगी। हमें निकालनी कितनी है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूँ, तो इधर भी करना पड़ेगा मुझे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए 5 छक्का 30, 5 तीन 15, 5 एकन 5, पचम 5 5 चौक 20 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 8 2 6 12, 12 6 28, 12 6 28, पहला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़का 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है और वह पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 किलोमीटर जाता है, तो पूरी यात्रा में जो है वो से औसत चाल हमें निकाल। देखिए औसत चाल अभी कभी भी आपको निकालो तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये करना रहता। तो टोटल डिस्टेंस हमें देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 किलोमीटर है और ये कितना है, 15 किलोमीटर है, तो 10 प्लस 15 25 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर मैं देखिए डिस्टेंस कितनी है हमारी पहले की 10 किलोमीटर है और कितना स्पीड है 15 है, प्लस टोटल टाइम करना है तो हम प्लस करेंगे। देन यहाँ पर देखिए 15/10 हो जाएगा। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी एवरेज स्पीड सामने होगी। इसको देखिए यहाँ पर तो देखिए ये 25 हो जाएगा, 5 से काट सकता हूँ, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 तीन 15, 5 दूना 10, यानी यहाँ से आप देखोगे 2/3 और प्लस 3/2 ये हो जाएगा। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए 25 बटा नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 को नीचे को हम ऊपर पहुँचा देंगे। देन यहाँ पर देखिए ये कितना बचेगा, 4 और 9, तो यहाँ से 25 इंटू 6 बटा ये 13 हो जाएगा। तो अब 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है, तो 150/13, तो 13 से मैं से काटूंगा, 13 एकन 13, देन कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर एक 13 बार जाएगा, फिर 7 बचेगा, यानी 11 सही 7/13, 11 सही 7/13। देखिए फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें आंसर होगा। तो ये इसकी एवरेज स्पीड होगी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। कभी भी कितना भी जो है वो आपको कोई से भी बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, हमेशा याद रखना है एवरेज स्पीड का, यही चीजें होती है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, पवन की कार्य क्षमता राकेश से दोगुनी है। पवन जो है वो राकेश से कितनी है, दोगुनी है, तो इनकी क्षमताओं का रेशियो कितना हो जाएगा, पवन और राकेश, इनकी 2:1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमसे बोला गया कि दोनों एक साथ काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। अगर मैं इसको टोटल वर्क निकालता हूँ, टोटल काम निकालता हूँ, वर्क कहा जाए तो क्या होता है, डे यानी दिन और इनटू क्षमता, टोटल क्षमता दोनों की मिला के। तो दिन तो देखिए 15 लग रहा है, दोनों की क्षमता मिला के कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, यानी ये हो जाएगा, तो 15 3 45, तो 15 3 45 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा ये।
अब हमसे पूछा गया है कि पवन अकेला कितने दिन में ये समाप्त कर देगा। भाई पवन की कार्य क्षमता तो 2 है, तो पवन कितने दिन में 45/2 कर दूंगा मैं। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 22.5। तो 22.5 यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 5 लगातार सम संख्याओं का औसत हमें 18 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए 2 मेथड आपको बताऊंगा, दोनों ही जो है वो एक पहला जो है वो बेसिक रहता है। जाहिर सी बात है, आप कोई संख्या मान लोगे x है, देन दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सम संख्या में अगर संख्या जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलती है। अब लगातार है तो यहाँ से x+4 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, कितनी होगी 1 2 3 4 और x+8 हो जाएगी। ये किसके बराबर है 18 के। हमें टोटल इनका करना है, तो मैं कितना देखिए 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर, इसको हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो निकलेगी, ठीक है x की वैल्यू जो निकलेगी उसमें हमें मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू निकली, उसमें क्या करना है ये वाली संख्या को जोड़ देना है, उसमें 8 जोड़ देना है, तो वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये तो आप कर सकते हो। अब देखिए दूसरा मेथड बताता हूँ। औसत संख्या क्या होती है, औसत संख्या जो होती है वो बीच की रहती है। तो मैंने माना कि 18 जो है वो औसत दिया हुआ है। तो इधर अब सम संख्या है तो जाहिर सी बात है इसके आगे की कौन सी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और इधर कौन सी हो जाएगी 16 हो जाएगी। इधर देखिए कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, और इधर देखो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो देखिए इन सभी का आप औसत देखोगे तो 18 देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, 18 देखने को मिलेगा। हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 22। और सबसे छोटी पूछा जाए तो आपको याद रखना है 14। तो हमारा देखिए सबसे बड़ी संख्या यानी 22 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो ये वाला आप अप्लाई कीजिए। देखिए आपको सीधा सीधा औसत दिया हुआ है, तो मैंने सम संख्या करनी है तो 2 इसमें ऐड कर दिया, 2 इधर ऐड कर दिया, 2 इधर ऐड कर दिया, 2 सॉरी माइनस कर दिया इधर, और फिर इधर माइनस कर दिया। ओके, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़िए अच्छे से, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।